दोस्तों 12 तारीख को यानी कि 12/3/2026 मार्च में 12 तारीख को सुबह लगभग मॉर्निंग में जब सभी गांव के लोग टहलने के लिए बाहर निकलते हैं और अपने घरों से बाहर टहलते हैं, उसी समय एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद जो है वो चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने अपनी बीवी और बच्ची को जो है वो मार डाला है। और यही कहते हुए वो अजीब अजीब आवाज़ में चिल्लाते हुए वो बढ़ता है आगे की तरफ। अब लोग जो है सुन करके हैरान हो जाते हैं, भाई ये व्यक्ति खुद कह रहा है, आकर के चिल्ला रहा है कि मैंने अपनी बीवी और बच्चे को मार डाला, मैंने अपने बीवी और बच्चे को मार डाला। यह कहते हुए वो आगे बढ़ता है और वहाँ से उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर पे जो वो थाना लगता है मोखमपुर, वहाँ पहुँच जाता है, थाने में पहुँच जाता है। थाने में पहुंचने के बाद जब वो पुलिस वालों से बताता है कि साहब हमसे गलती हो गई और मैंने अपने बीवी और बच्चे को मार डाला है, और ख़ुद वो थाने पहुंच करके और अपनी बात को कहता है और पुलिस के हवाले कर देता है। खुद वो पुलिस के साथ सामने खड़ा होकर के अपनी गिरफ्तारी देता है। तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, भाई ये कैसा व्यक्ति है कि खुद इसने हत्या की और हत्या करने के बाद आज खुद जो है वो थाने में आकर के और बता रहा है यहाँ पे कि हमने हत्या की। ये व्यक्ति कौन है, इसके पीछे वजह क्या है, इसने क्यों हत्या की अपने ही बच्चे और बीवी की, इस घटना को हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जब वो पुलिस के बताता है कि क्या क्या उसके पीछे रीज़न क्या है हत्या करने का, जब आप भी जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई हमारे समाज में आजकल क्या लोगों का सोच हो रहा है, कैसे कैसे लोग हो रहे हैं और क्या सोच रखते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक गांव लगता है बिचुन गांव। इसी गांव में एक व्यक्ति होते हैं रंजीत सिंह और इनके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम है सुरजीत सिंह और एक दूसरा व्यक्ति होता है मंजीत सिंह। ठीक है, परिवार चलता है बेहतर तरीके से। चूँकि ये सुरजीत सिंह जो रंजीत सिंह होते हैं वो फॉरेन गार्ड होते हैं और 2022 में लगभग ये रिटायर हो चुके होते हैं और एक ही साथ होते हैं। इनके दोनों बच्चे की शादी हो चुकी होती है। लेकिन जब ये व्यक्ति जिसने अपने पत्नी की हत्या करके पुलिस थाने जाता है और पुलिस जब इससे पूछती है तब ये सारी बातें इसके पीछे की वजह बताता है तो आदमी चौंक जाता है। जब पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की, तो ये बताता है दरअसल ये जो सुरजीत सिंह होता है 40 वर्षीय, यह एक फैक्ट्री में काम करता है, पत्तल के फैक्ट्री में, और पत्तल के फैक्ट्री में काम करता है। लगभग इसको 10,000 का मंथली मिलता है और वो जो है वो उसी से अपने परिवार का खर्च चलाता है। लेकिन सबसे बड़ी इसके साथ समस्या होती है कि इसको एक बीमारी भी होता है, टीबी की बीमारी होती है, दवा में भी पैसे खर्च होते हैं और इधर कुछ पैसा कम बचता है। लेकिन इसका कहना होता है कि बीवी जो इसकी होती है बार बार इसको ताने मारती थी, कम पैसा कमाने को वजह से इसको बार बार कहती थी कि तुम क्यों इतना पैसा से क्या होगा, तुम कम पैसा कमाते हो। और वो भी ताने मारती थी कहाँ पे, जहाँ पे उसके जो है भाई रहता था, उसके माँ बाप होते थे, बच्चे होते, सबके सामने। तो ये गिल्टी फील करता था। ये बताया है पुलिस को कि जब ताने मारा जाता था, मेरी बीवी खुद हमको हमेशा का उसका कहना होता था कि हमको बोलती थी कि तुम क्यों इतना कम पैसा कमाते हो, इतना में क्या होगा, और ताने मारना, कुछ कुछ बातें कहना जो कि इसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। ये काफ़ी बार बार नोक झोंक चलते रहता था और ये किसी तरह से मतलब कि कोशिश करता था कि ज़्यादा कमाए, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और ज़्यादा उतना कर नहीं पाता था। ये कोशिश करता था लेकिन कमा नहीं पाता था। इससे बार बार ये बातें सुनने को मिलती थी और ये कहीं ना कहीं अपने आप को इसको लेकर के परेशान रहता था कि कैसे ज़्यादा कमाए, लेकिन कमाता नहीं था। इस टॉर्चर के वजह से वो एक तरह से शराबी बन जाता है। मतलब वो अब लगता है शराब पीता था और पैसा कम बचते थे, बीवी इसको बोलती थी, परिवार जो है कहीं ना कहीं हमेशा जो है परेशान रहता था। इसी तरह से लगातार होते रहता था। मैं बात कर रहा हूँ 12/3/2026। इस दिन भी ये लोग इसी तरह से सोने के लिए, चूंकि ये छत पे सोते थे, नीचे माँ बाप सोते थे और दूसरे रूम जो था एक वहाँ पे उसका भाई, उसकी भी शादी थी, वहाँ वो सोता था। ये छत पे सोने के लिए जाता है और अपनी बीवी के साथ सोता है। जिस दिन ये घटना है 12/3/2026 को, इसका एक जो 16 साल का जो लड़का है वो अपने चाचा के साथ शादी में चला जाता है। उसके चाचा और चाची और साथ में ये वहाँ से कुछ दूरी पे रिलेटिव में शादी के यहाँ चले जाते हैं।
इस दिन ये लोग सोने जाते हैं और इनके बीच फिर से हमेशा की तरह इसी बात को लेकर के विवाद होता है। विवाद लगभग 3 बजे के आसपास होता है, अर्ली मॉर्निंग कहा जाए भोर में होता है। उसके पहले जो इसकी बीबी होती है जिसका नाम है सरोज देवी, जिसकी हत्या इसने की थी, सरोज देवी अपने बेटे से बात भी करती है। किस बेटे से? जो बेटा शादी में गया होता है, और चूंकि चाचा उसके मोबाइल से बात कराते हैं और माँ बात करती है कि बेटा सही से पहुंच चुके हो और शादी में अच्छे से एंजॉय करना, और फिर कल वो बोलता है बेटा कि माँ मैं कल आ जाऊंगा 12 बजे तक, उधर से सुबह गाड़ी पकड़ेंगे हम लोग वापस आ जाएंगे। ये बात उत करके ये माँ सोती है, ये भी सोता है, यानी कि सुरजीत सिंह भी सोते हैं और सरोज सिंह भी, और इनके साथ एक 8 वर्ष की बेटी होती है वंशिका, ये भी सोती है। फिर से इन लोगों के बीच जो है वो उस दिन बहस होता है। उसके बाद ये नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद एक तलवार होता है इसके घर में, वहाँ से तलवार लेकर के जाता है और जाने के बाद अपने पत्नी के गर्दन पे सीधा वार कर देता है। जैसे ही पत्नी के गर्दन पे वार करता है तो पत्नी की जो चीख निकलती है उससे उसकी बेटी जो है वो भी जग जाती है बगल में। चूँकि पत्नी के गर्दन पे वार करता है, पत्नी वहीं पे ढेर हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है। और फिर बेटी जब देखती है कि पिता के हाथ में तलवार है और माँ का इधर पूरा शरीर जो है खून से लथपथ है, वो देख करके हैरान हो जाती है और वो भी चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाती है, पिता सोचता है कि अब शोर हो जाएगा, सब कोई जान जाएगा। वो अपनी बेटी, मतलब आप सोच सकते हैं, वो अपनी बेटी के गर्दन पे हाथ से और उसका गला दबाता है, उसका गला दबाता है। बेटी बेचैन होकर के छटपटाती है, बचने का प्रयास करती है, लेकिन चूंकि 8 साल की होती है और वो तब तक ये गला दबाते रहता है जब तक कि उसका जो है वो रूह न निकल जाए, वो भी मर न जाए, और आखिरकार वो भी मर जाती है। अब आप सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं एक जो है बाप अपनी बीवी को भी मारता है और अपने ही औलाद की हत्या कर देता है। ये सोच सकते हैं उसके उस समय दिमाग में क्या चल रहा था कि इस कदर वो कदम उठा लेता है कि हत्या कर देता है। 2 हत्या करने के बाद वो वहीं पे लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास वहीं जो दोनों का जो शव होता है, डेड बॉडी है, तो वहीं पे बैठे रहता है। बैठे रहने के बाद फिर वही यह सुबह उठता है और गांव के लोगों से कहते हुए, चिल्लाते हुए जाता है कि मैंने अपनी बीवी और बेटी की हत्या कर दी, और करते हुए थाने जाता है। फिर ये पूरी वाकया वहां पे बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस इसको रिमांड में लेती है और पुलिस फिर घर पे आती है और फिर आसपास के लोगों से तब तक ये बातें, चूंकि इसका बेटा गया रहता है शादी में और फिर वो जो लड़के के चाचा वो भी गया रहता है, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है। वो बेचारे फुट फुट करके रोने लगते हैं वहीं पे। फिर वो लोग भी आते हैं और पूछा जाता है जब उनसे, और बेटा जो है वो कहता है कि कहीं ना कहीं मेरे पिता ही मतलब कि कातिल हैं, और वो हमेशा टॉर्चर करते थे माँ को, हमेशा किसी किसी बात को लेकर के बोलते थे और उनमें विवाद होते रहती। ये आरोपी यहाँ तक कहता है पुलिस से कि अगर मेरा 16 वर्षीय बेटा होता तो शायद हम अपने बेटी और बीवी की हत्या नहीं करता। पुलिस पूछता है क्यों ऐसा, तो बोलता है कि इसके पहले भी हम लोगों में विवाद होता था, मेरा बेटा बीच में आकर के और हम लोगों के बीच इधर उधर करके मैटर को ख़त्म करा देता था, लेकिन उस दिन बेटा था नहीं और हमें हमेशा पैसे के लिए टॉर्चर किया जाता था, और उस दिन मेरा दिमाग जो है सही से हुआ नहीं और हमसे साहब गलती हो गई। वो अपने गलती को मानता है, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी गलती थी कि इस माफ़ी के काबिल नहीं थी। पुलिस तो इसको रिमांड में ले लेती है। जब सब आसपास के लोगों से भी पूछताछ होती है तो लोग भी बोलते हैं जी साहब इन लोगों में बार बार विवाद होते रहता था, और इसके पीछे मुख्य वजह यही था कि पैसे की किल्लत, कि घर में पैसे की दिक्कत थी। ये कमाता तो जरूर था लेकिन उतनी नहीं कमा पाता था जितना कि कमाना चाहिए, और परिवार बेहतर तरीके से चले। और पत्नी भी थोड़ी कुछ ज़्यादा ही हमेशा हर बात को लेकर के इसको कोसती थी कि इतना पैसा में क्या होगा, ये वो दिस डैट, बहुत सारे बातें बोलती थी। ये जज्बाती हो गया, और ये व्यक्ति सही था लेकिन बाद में शराबी हो गया, और शराब के लत ने इसको और बर्बाद कर दिया। एक तो बीमार था, इसको टीबी की बीमारी थी, उस पे से वो जितना बनता था कमाता था, और दूसरी इधर बीवी के टॉर्चर से इसका दिमाग जो है कहीं ना कहीं जो है वो बदल चुका था, और शराबी होने की वजह से इस घटना को इसने अंजाम दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इस पे सही मायने में सोचा जाए तो आप 100% नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने सही किया, लेकिन इसके पीछे वजह, एक कारण वो भी है कि आज हमारे समाज में अक्सर होता है
कि जो मर्द है वो कितना भी मेहनत से कहीं से कमाता है, किसी तरह से परिवार को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, मैं इस बात को यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि पत्नी में गलती थी, 100% सरोजनी देवी में गलती थी, लेकिन कुछ पत्नी ऐसी होती हैं कि पति कितना भी कमाए, कितना भी परिवार को सही तरीके से लेकर चलने का प्रयास करे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो इस प्रयास में नहीं होते हैं कि जितना ही है उतना ही में हम सहेज के परिवार को चले, बल्कि उनको लगता है कि मेरा कोई भी कमी नहीं होना चाहिए और सब कुछ जो है वो कहा जाता है कि चाकू के नोक पे पूरा होना चाहिए, तो वो भी सही नहीं है। देखिए, जैसा आपका शौहर है, पति है, जितना ही कमा रहा है, आप भी कोशिश करें कि उतना ही मैं परिवार को सहेज के चले। कोई नहीं चाहता है कि उसका परिवार जो है वो बेहतर तरीके से नहीं रहे और बेहतर तरीके से उसका परिवार का परवरिश नहीं हो। वो कमाता है, लेकिन कुछ बीवी होती है जो गलत तरीके से पैसे का मिसयूज भी करती है और पति बेचारा कमाते रह जाता है और उल्टा में हर ब्लेम उसी पे आ जाता है। तो ये बात है, हमारे समाज में इस तरह के अक्सर सुनने में आते हैं कि पति कमा करके पैसा घर पे भेजता है, लेकिन पत्नी उसकी मिसयूज करती है और बाद में ये भी पता चलता है कि पति कमाता नहीं था, पति ये था, वो था, शराबी था, दिस दैट, बहुत सारे बातें सामने आ जाते हैं और पति के ऊपर ही सारे मैटर सामने आ जाते हैं। मैं इस बात को इससे रिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरली ऐसे हो जाते हैं। यहाँ की जो घटना है, मैं नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये होता है हमारे समाज में। तो देखिए, किसी भी मैटर में गलतियां दोनों तरफ से होती है। यहाँ जो है कहीं ना कहीं सरोज देवी जो है, इनमें भी कुछ गलतियां होगी और ये जो सुरजीत सिंह है, इनमें भी गलती है। इन्होंने बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि कोई अगर आपको ताना दे रहा और ये कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आप हत्या कर दें और उसके साथ साथ अपनी बेटी की हत्या कर दें। इसका निवारण ये नहीं है, इसका तरीका कुछ और भी हो सकता था। आप बैठ करके, आपके पिता थे, आपके भाई था, आप लोग बैठ करके समझते और प्रयास करते समझाने का, तो हो सकता है कि दिन देखना न पड़ता जिस घटना को आपने अंजाम दिया। गलत है, हत्या होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सुरजीत सिंह ने काफ़ी गलती की और वो भी एक बाप होते हुए अपने बीवी के साथ साथ अपनी बेटी। आप सोच सकते हैं, कोई बाप अपने औलाद की हत्या कैसे कर सकता है यार? इतना मेहनत से उसको खिलाता है, पिलाता है, इतना बड़ा करता है, सब कुछ उसके ज़रूरतों को पूरा करता है और अपने ही हाथ से उसकी हत्या कर सकता है। बाप तो वो होता है कि भले ही अपना ही जान दे दे, लेकिन अपने औलाद पे आंच नहीं आने देगा, ऐसा बाप होता है। तो कहीं ना कहीं ये बाप का फर्ज बेहतर यहाँ पे नहीं निभाया, इसने पति का भी फर्ज नहीं निभाया। लेकिन मैं पत्नी से भी कहना चाहूँगा कि पत्नी में भी कुछ कमी रह गई होगी, जिसके वजह से पति इस हद तक पहुँच गया। बहरहाल, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि कहीं ना कहीं धैर्य रखने की ज़रूरत है, परिवार को साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है और दो बात हो जाए उसको बर्दाश्त करके और सबको एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। आदमी गुस्सा में कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी भरपाई आप ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते हैं। ये आप ज़िंदगी भर रोते रह जाएं, जेल में सड़ते रह जाएं, लेकिन इनकी पत्नी और इनकी बेटी क्या वापस आ सकती है? एक जो बेटा था वो भी, उसके सर से भी बाप का भी साया एक तरह से और माँ का भी साया उठ गया। अब उस बेटा का क्या होगा? तो मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल जज्बात से काम ना लें, बिल्कुल धैर्य से काम लें और ऐसा कुछ ना कर गुजरें कि आने वाले समय जो है वो आपके परिवार के लिए बुरा हो जाए और आपके लिए भी बुरा हो जाए। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ रहें खुशहाल रहें और आप एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें, परिवार को साथ लेकर के चलें। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक दूसरे से शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले दिन एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।